हेलो 10th क्लास, गुड इवनिंग। देखिए आज हम 3.2 स्टार्ट करवाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली जो सॉल्यूशन है लास्ट एक्सरसाइज में मैंने करवाया था, देखो इसमें फिर करवा रही हूँ। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X class 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। पहली बात देखिए, क्लास 10 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो आपने गर्ल्स को लेट कर लो X एंड बॉयज़ को Y। अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हो, बॉयज़ को X और गर्ल्स को Y भी कर सकते हैं। तो टोटल क्या हुआ हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पहली हमारी स्टेटमेंट क्या बनी, X + Y = 10 बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स आर 10। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अच्छा आप ऐसे कीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। अगर ये बॉयज़ हमने X माना है बॉयज़ को, ठीक है, और Y माना है गर्ल्स को, तो अगर मैं ये कहूँ देखिए X = Y हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर देन बॉयज़ हैं, मतलब लड़कों से 4 ज़्यादा हैं लड़कियाँ, ठीक है। तो X = Y नहीं हो सकता, तो गर्ल्स को हमने Y माना था, बॉयज़ को X। तो X में मतलब ये बॉयज़ हो गए, पर ज़्यादा कौन है, लड़कियाँ। तो हमें इक्वल करने के लिए बॉयज़ में 4 ऐड करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो ये हमने इक्वल कर दिया, इसको दूसरी स्टेटमेंट हमारी हो गई। X को आप इधर ले आइए, X + Y = 4। अब जैसे आप 9th क्लास में करते थे, देखिए इक्वेशन में सिंपली लास्ट मैंने वीडियो में भी जो 3.1 की डाली थी उसमें भी मैंने आपको वैल्यू लेना सिखाया था। ये सिर्फ मैंने ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको बताया, बाकी ये जो सब है आपने अपने आप कर लेना है। देखो इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को लो, X + Y = 10, तो X = 10 - Y। आप इसमें Y की वैल्यू लेट करते जाओ और X की निकलती आएगी। जैसे Y 0 लेट की तो X 10। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लेट की हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन Y = X + 4, आप इसमें X की वैल्यू लेट करते जाओ, Y की आती जाएगी। X की 0 लेट की तो Y हमारा 4 आ गया, X की 1 लेट की तो Y हमारा 5 आ गया। ऐसे हमने वैल्यू लेट करके देखिए हमने ग्राफ बना दिए। तो दोनों सिंपल सी बात है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और इसमें भी आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशंस को आप अलग अलग ग्राफ पे, ये X + Y = 10 वाली वैल्यू है, आपको ग्राफ पे ये प्लॉट करने आते हैं पॉइंट्स, 9th में भी कर चुके हैं। और अगर आपको नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं करना आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है 3.1 की, उसमें मैंने डिटेल में भी करवाया है इसको, इसलिए इसको आप डिटेल में कर सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन की ये लाइन बनेगी, तो ये लाइन 3,7 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये लाइंस कौन सी होगी, आपने बतानी है कौन सी लाइन है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है, ऑन कंपेयरिंग रेशोज़ A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find whether the lines are representing the following linear equation intersect at a point parallel और coincident। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं। अब हमारे पास देखिए मैंने कंडीशन भी करवाई थी अच्छे से। देखिए अगर A1 by A2, ये मतलब तीनों जो हैं अगर ये इक्वल हैं तो लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं। दूसरी बात और भी ध्यान में रखिए, कोइंसिडेंट तो हैं ही सही। अच्छा इसमें हमारे पास मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। देखिए एक तो कोइंसिडेंट लाइन, दूसरा मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा इसका पॉइंट क्या होगा, ये जो है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। दूसरा A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2,
अगर ये नॉट इक्वल होता है तो इसका मतलब हमें C1 C2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पहले में ही आपको कट कर गया, तो आप अपनी लाइन भी वो ऐसी वाली लाइन बनेंगी, ये लाइनें जो यहाँ कट कर गई। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा यूनिक और वन सॉल्यूशन, ये भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तीसरी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब ऐसे बनेंगी क्योंकि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटती कहीं पर भी। तो जब काटती नहीं है तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? नो सॉल्यूशन। और लास्ट जो है इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होंगे। अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, ये हमारा A1 होता है, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2, ये मैंने बना लिया। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कहाँ किया। 5/7 इक्वल टू -4 तो 2/3 आ गया ये। तो ये इक्वल हैं क्या? नहीं है, इक्वल नहीं है तो कट कर दो। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी आपने करने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि आपने बताना है इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया, आपने बस A1/A2 देखिए। अब इसमें क्या है? सेम वही A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। देखिए पहले इक्वेशन हमें ऐसे दी हुई थी, C को आपने इस साइड लाना है। ठीक है, ले आए हम इस साइड। देखिए -10x + 6y इक्वल टू -22 था, इधर ले आइए। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो। A1/A2 ये भी आ रहा है, नीचे माइनस हो या ऊपर हो एक ही बात होती है। -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। तो हमारे पास ये तीनों जो हैं इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी है? कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपने ग्राफ बनाने हैं। तो हमें ग्राफ बनाने आते हैं, हम कर चुके हैं उसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने ग्राफ बनाना है, तो आप उसको बना सकते हैं। अगर नहीं क्लियर होगा तो मुझे बता देना। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी ग्राफ है, वो भी आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y इक्वल -8 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन हमें ये गिवन है, दूसरी हमने बनानी है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारे पास क्या होता है? देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, C1 C2 हमने देखना ही नहीं है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। तो A1/A2, अब A1 तो है, B1 भी है, लेकिन A2 और B2 नहीं है। तो देखो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। 3x, मैंने ये इक्वेशन ले रही हूँ, 3x प्लस, अच्छा मैंने 3x लिया तो मतलब हमारा A2 हो गया 3। तो A1/A2 हमारा क्या बना? 2/3। अब ये 3 + 5y - 5। अब देखिए 2/3 मतलब A1/A2 इक्वल टू 3/5। ये इक्वल है? नहीं है, नहीं है तो हमें C1 C2 देखने की ज़रूरत नहीं है, बन गई हमारी इक्वेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सॉल्यूशन हो, कोई और भी सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि पैरेलल लाइंस,
पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस तो क्या होती हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो देखिए A1 बाई A2, तो इसमें हम कर सकते हैं 4x प्लस 6y, ठीक है, -8 था ना, 2 1/2 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए A1 था हमारा 2 बाई A1 बाई A2, ठीक है, इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8 अपॉन 9। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2 और ये हो गया 8/9। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो हो गई पैरेलल लाइन। इस तरह से आप अपनी लास्ट इक्वेशन भी बना सकते हैं। लास्ट इक्वेशन थी हमारी पैरेलल लाइंस, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में आपने क्या करना है, आपने एक इक्वेशन थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस में ये कर दो, मैंने जो सेकंड में बनाई है 4x प्लस 6y और -8 था ना, ये हमारा क्या बनेगा 1/2 बन गया, -16 करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी 1/2 बन जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसमें लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।